अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 3 तलाक बिल लोकसभा में मंजूर, कांग्रेस का वॉकआउट, अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालिफत, रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की 5 तरामीम मुस्तरद, तक़सीम ऐवान के जरिए बिल की मंजूरी। 3 तलाक बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है, बिल दस्तूर के खिलाफ, लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुदल्लल बहस। सत्तावन ता 64 साल की उम्र वालों की तफसीलात 3 दिन के अंदर ई सेवा कमिश्नर को पेश की जाएं। कौमी शाहराहों, इंफरादी बैतुल खला और जंगलाती अराजी सर्वे पर चीफ सेक्रेटरी की कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। शहर के मुजाफाती इलाकों में सारिकों की अलगार, 24 घंटों में तलाई चैन छीनने की 11 वारदातें, चोरों को पकड़ने के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। और देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने वाली टोली गिरफ्तार, क्रिकेट बैटिंग का रैकेट बेनिकाब, 41,20,000 रुपए की नकद रकम हुई जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा में 3 तलाक बिल मंजूर कर लिया गया। जुमेरात को दोपहर से लोकसभा में 3 तलाक बिल पर गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। बिल की हिमायत में 245 वोट आए, जबकि इसकी मुखालिफत में 11 वोट डाले गए। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बिल में 5 तरामीम पेश की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस ने रायदही का बाइकआउट किया। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से सुष्मिता देव, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बिल की मुखालिफत की। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल, बाएं बाजू के मोहम्मद सलीम और दूसरी अपोजिशन जमातों के कायदीन ने भी इस बिल को गैर दस्तूरी करार देते हुए मुखालिफत की। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद और मीनाक्षी लेखी ने इस बिल को खवातीन के साथ इंसाफ करार देते हुए इसे लाजमी करार दिया। Question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Those against may say no. Aye. Okay. Now the division. Ayes. Result of the division is ayes 245, noes 11. Motion that bill be passed is adopted. Lobbies may be open now. Clear? Yes. The House stands adjourned to meet on Friday, the 28th December 2018 at 11 a.m. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लोकसभा में 3 तलाक बिल को मुस्तरद करते हुए इसे गैर अखलाकी, गैर कानूनी और महज मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए इसके इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया। इस बिल पर मुदल्लल बहस करते हुए मजलिस के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो एक जिम्मेदार शहरी, बाप, भाई, बेटी की हैसियत से मुसलमानों की जानिब से इस बिल को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने दस्तूर की दफ़ा 14, 15, 26, 29 के हवाले दिए और कहा कि यह बिल दस्तूर की इन दफ़ात के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि हुकूमत हम जिन्स परस्ती को जुर्म के दायरे से खारिज कर देती है। अदालत ने आर्टिकल 377 के ज़रिए हम जिन्स परस्ती के इजाज़त दी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की हमदर्दी के नाम पर इनको महज निशाना बनाने के लिए 3 तलाक का एक हवा खड़ा किया गया है। इन्होंने कहा कि कबायलियों को हिंदू मैरिज एक्ट से इस्तिस्ना दिया गया, जिनसी अक़लियत के हक़ को तस्लीम किया गया, लेकिन एक मजहबी अक़लियत के हक़ को तस्लीम नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि जहाँ तक तलाक की बात है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जुर्म साबित होने पर 1 साल की सज़ा होती है, तो मुसलमानों के लिए इस बिल के तहत 3 साल की सज़ा की गुंजाइश रखी गई। इन्होंने कहा कि बदचलनी के भी इजाज़त दी जाती है,
ایک مرد بے شمار عورتوں سے تعلق رکھتا ہے وہ سزا کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن طلاق دینے پر مسلمان مرد کو 3 سال کی سزا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ سڑک پر جھگڑے میں ہلاکت پر 2 سال کی سزا، لیکن طلاق پر 3 سال کی سزا۔ انہوں نے اس ایوان میں میٹو تنازع میں پھنسے ایک سابق وزیر کا حوالہ دیا اور کہا کہ کہاں ہے وہ وزیر جس نے کئی خواتین کے ساتھ رنگ رلیاں منائیں اور وہ کل تک اس ایوان میں خواتین کی عظمت کے بارے میں بات کیا کرتا تھا۔ مسلم خواتین کی طرف سے بحیثیت ایک باپ، بحیثیت ایک بھائی، بحیثیت ایک چاچا اور بیٹا اس ایوان کے ذریعے حکومت کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کی 100% مسلم خواتین اس بل کی پرزور مخالفت کرتی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ دوسری بات میڈم اسپیکر، یہ جو بل لایا گیا میں اس کی مخالفت کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ہندوستان کی آئین، ہندوستان کے سمویدھان کی دفعہ 14، دفعہ 15، دفعہ 26 اور دفعہ 29 اور ہمارے سمویدھان کا جو پریامبل ہے جس میں صاف طور سے لکھا گیا کہ گارنٹیز لبرٹی آف تھاٹ، ایکسپریشن، بلیف، فیتھ اینڈ ورشپ، اس بنیاد پر میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا؟ 377 کا ججمنٹ ہے، ہومو سیکسولیٹی کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کر رہے ہیں۔ ایک مرد اور مرد، ایک خاتون اور خاتون اپنے ساتھ رہ کر جو بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، اس پر آپ کو آپتی نہیں ہے۔ آپ کو آپتی ہے کہ ٹرپل طلاق کو کرمنلائز کیا جا رہا ہے۔ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ استعمال ہمارے خلاف ہوگا۔ دوسری بات میڈم اسپیکر صاحبہ، ایڈلٹری کا قانون، اس سرکار نے خواتین پر لیڈیز پر ایڈلٹری کا قانون لاگو کرنے کی سپریم کورٹ کو کہا، سپریم کورٹ نے اس کو ڈیکرمنلائز کر دیا گیا اور آپ ایڈلٹری کو سپریم کورٹ نے ڈیکرمنلائز کر دیا گیا، آپ کو خاموش بیٹھے رہے، مگر ٹرپل طلاق کا معاملہ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم پریونشن آف کرپشن ایکٹ لے لیجئے کہ اگر کوئی پیسہ لیتا ہے پبلک بینیفٹ کے لیے نہیں تو آپ نے ڈیکرمنلائز کر دیا، مگر ٹرپل طلاق کو آپ کرمنلائز کر رہے ہیں۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ قانون سمویدھان کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے صحیح کہا اس چیئر پر سے بیٹھ کر کہ یہ پرتھا ہندوؤں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں، مگر میڈم اسپیکر میں بڑی عزت کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں، وطن عزیز میں، ڈیورس کے قانون میں اگر کسی ہندو کا ڈیورس ہوتا ہے 1 سال کی سزا کیوں ہے اس کو، اور مسلمان کو 3 سال کیوں ملے گی؟ کیا یہ آرٹیکل 14 کا وائلیشن نہیں ہے؟ میڈم یہ قانون 377 میں ہارم تھیوری کو اسپاؤس کیا گیا، ہارم تھیوری کے خلاف ہے یہ ایکٹ۔ اور میڈم میں آپ کے ذریعے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے منتری صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے کہا کہ سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل قرار دیا۔ میں آپ کے ذریعے سے ان سے سیکھنا چاہ رہا ہوں ججمنٹ کا کون سا حصہ ہے بتا دیجئے جہاں پر میجورٹی ججمنٹ نے ٹرپل طلاق کو انکانسٹیٹیوشنل کہا گیا۔ خدا کے لیے کم سے کم سپریم کورٹ کا نام لے کر اس ایوان کو مس گائیڈ مت کریے۔ میڈم اسپیکر، میں آپ کے ذریعے حکومت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بینتھم نے کیا کہا، مونٹیسکیو نے کیا کہا؟ مونٹیسکیو نے کہا کہ اگر قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون بنائیں گے تو ٹرینی ہے، آپ ٹرینی کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں حکومت کے ذریعے آپ سے پوچھنا چاہوں گا میڈم کہ میڈم ذرا سن لیجئے، میڈم میرا پلیز سن لیجئے۔ میڈم ٹرائبلز کو آپ نے ہندو میرج ایکٹ سے مستثنی رکھا، کیوں رکھا آپ نے؟ کیونکہ ہم آرٹیکل 26 اور 29 کی بات کرتے ہیں۔ میں ابھی میڈم یہاں پر اتنے بڑے قابل لوگوں سے سنا قرآن کے بارے میں، ہم کیا کہتے ہیں جو قرآن کے بارے میں ان کو فضیلت الشیخ کہتے ہیں، شیخہ کہتے ہیں۔ اب تو کچھ باقی نہیں رہا، اب تو توحید اور ختم نبوت کا اقرار کرنا چاہیے آپ کو۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ کو، وہ بھی پڑھ لیجئے۔ میڈم سابری مالا کا ججمنٹ آیا تو مانیتا کی بات آتی ہے آپ کی طرف سے، کیا میری مانیتا نہیں ہے؟ آپ کا فیت اور میرا فیت نہیں ہوگا میڈم؟ کیا یہ کلچر کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ کیا آرٹیکل 29 کا وائلیشن نہیں ہے میڈم؟ تو میں آپ سے یہ حکومت کے جو ارادے ہیں وہ نیک نہیں ہے میڈم۔ اچھا میڈم، حیرت کی بات دیکھیے میڈم، آپ ایک مہیلا ہیں میڈم، میں عزت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مجھے کہنے دیجیے، آج ایک مرد کئی خواتین کے ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر کر سکتا ہے، وہ گناہ نہیں ہے اب، مگر اگر کوئی ٹرپل طلاق کہے گا
3 साल की सजा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नॉन एस्ट, शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो किस बात की सजा देंगे आप? 377 हार्म थ्योरी आपके सामने, और मैडम 3 साल की सजा। कम्युनल राइट 148, 153A 295 में 3 साल की सजा। और अगर कोई गाड़ी से टक्कर किसी को मारता है, कोई मर जाता है, तो 2 साल की सजा। अरे बेंथम और मॉन्टेस्क्यू को पढ़ लीजिए, कोई नेशनल लॉ स्कूल के 4th ईयर के स्टूडेंट को बिठाइए, वो आपको ज्ञान दे देगा। और यकीनन ये बात सही है कि इस्लाम में शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको तजवीज पेश कर रहा हूं, कंडीशन लिखिए कि अगर कोई मुसलमान, निकाहनामे में लिखिए, अगर ट्रिपल तलाक देगा तो मेहर का जो अमाउंट होगा उसका डबल ट्रिपल देना पड़ेगा। उसका वायलेशन होगा तो जेल जाते आप। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन है। आप ये भी बता दीजिए, आप ये भी लिख सकते थे कि अगर कोई 3 बार कहेगा तो 1 बार है, वो भी नहीं करते आप, उसका भी प्रोविजन है। मगर मकसद क्या है कि जेल को भिजाना। इनको खवातीन से मोहब्बत नहीं है। सबसे अलाउंस कौन देगा? एक महिला क्या चाहती है मैडम? उसके सर पर घर रहे, छत रहे, टेबल पर खाना रहे, बच्चों के लिए फीस का इंतजाम हो जाए। आप करेंगे? आप करेंगे हम लोग? अच्छा मैडम, मुझे पूछना चाह रहा हूं, शायरा बानो तो बीजेपी में आ गई, क्या किया आपने उसका? बताइए, कुछ किया आपने उसके लिए? मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम मैं खत्म कर रहा हूं, मैडम। क्योंकि ये जो कानून बनाने जा रहे हैं मैडम, ये रास तौर पर मुसलमानों की, आप देखिए मैडम, सेक्सुअल माइनॉरिटीज को 377 में चॉइस दे दिया गया। रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में चॉइस जूरिस्प्रूडेंस है, मुझे नहीं मिलेगा। आपका कानून रिलीजन के खिलाफ है। आप प्लुरलिटी को खत्म करना चाहते हैं, इससे साफ जाहिर हो गया आप मुस्लिम खवातीन के इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि आपका निशाना उस वक्त साबित हो गया जब सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा कि हर कानून को मिटा दो। शाहनवाज हमारे मुख्तार साहब, शिया का जो सेगा का कानून है वो भी खत्म हो जाएगा, ख्याल रखिए। और आखिर में मैडम, पूरे मुल्क में मीटू मूवमेंट हुआ, मीटू मूवमेंट, खवातीन ने निकला। कहां वो मंत्री जो पिछले बार खड़े थे यहां पर? कहां गए बताइए, कहां गए बताइए? और आप उनको पनाह दे रहे हैं अपनी पार्टी में। ऐसे शख्स को तो निकाल कर फेंकना चाहिए था जिसने खवातीन की इज्जत लूटी, उनको दबाया, लीच था वो, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं मैडम? चौथे चश्मा कहते हैं उनको। ऐसे लोगों को आपने पनाह दी और आप आकर हमको आईना दिखा रहे हैं। मैडम आप देखिए मैडम, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे पास मुल्क में 84% हिंदू महिला बच्चियां 10 साल की शादी होती है, कानून नहीं बना दी हम। क्या हुआ, क्या हुआ बताइए? ये कौन करेगा इसका? डिजर्शन मैडम सुन लीजिए, डिजर्शन, मैं आखिर 1 मिनट, डिजर्शन का कानून है, 20 लाख हिंदू महिलाएं डिजर्टर का कानून बनाइए ना, कानून बना हुआ है। क्या हुआ? सोशल ईवल का खात्मा तमाम मिलकर करना चाहिए। मैं एंड कर रहा हूं मैडम, कंक्लूजन में कह रहा हूं, मैं आपके जरिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि आपके कानून से, आपके दबाव से, आपके जोर से, आपके जबर से हम अपने मजहब को फॉरफिट नहीं करेंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हम मुसलमान बनकर शरीयत पर चलते रहेंगे। हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं मैडम। मिनिस्टर, इससे पहले लोकसभा में हुकूमत की जानिब से पेश करदा तलाक सलासा बिल की मुखालिफत करते हुए हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने इसे दस्तूर में दिए गए बुनियादी हुकूक और बुनियादी कानून तरीक़ेकार की सरीहन खिलाफ वर्जी करार देते हुए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के हवाले करने का मुतालबा किया। बिल को ऐवान में पेश होने से रोकने इन्होंने कायदे 72 के तहत स्पीकर को दी गई नोटिस पर कुर्सी सदारत से अपना फैसला देने की अपील की। इन्होंने आर्टिकल 450 का हवाला देते हुए कहा कि इस आर्टिकल के जरिए भी इस बिल को ऐवान में पेश नहीं किया जा सकता। इन्होंने बताया कि 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया है। जब तलाक ही करार नहीं पाती तो फिर इस बिल में सजा का कैसे इख्तियार दिया जा सकता है। इन्होंने दफ़ा 498, दफ़ा 125 के हवाले दिए। इन्होंने कहा कि इस बिल को मुदव्विन करने से पहले तमाम फरीक़ैन से मशवरा करने की ज़रूरत थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के बारे में संजीदा है तो वो उन 20 लाख से ज़्यादा हिंदू ख़वातीन के बारे में सोचे जिन्हें उनके शोहरों ने छोड़ दिया, जिनमें गुजरात की एक भाभी भी शामिल है। do that please. Yes. No. Yes, I am only requesting the Honourable Speaker. Yes. If you see the bill itself, the government has not consulted any stakeholders. Leave aside people who are opposing it also, or for it also.
So that is why we request you, madam, Okay, please or use, you madam, can please associate. use your discretionary Yes, yes. powers and refer I this to am a select saying committee. you can Give it a time of associate with 15 this. days. We'll come back Okay. with Okay. good proposals. Okay. All रियासती चीफ सेक्रेटरी एस के जोशी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि 19 नवंबर को जारी की गई वोटर लिस्ट के मुताबिक 57 ta 64 साल की उम्र वालों की तफसीलात 3 दिन के अंदर कमिश्नर ई सेवा को रवाना करें। सेक्रेटरीट में कलेक्टर्स के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में कौमी शाहराहों की स्वच्छ भारत के तौसी के काम तहत इंफरादी बैतुल खला, जूनियर पंचायत सेक्रेटरी के तकर्रुरात, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए दरकार अराजी हुसूल पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि आसरा वज़ाइफ पर खुसूसी तवज्जो, आसरा वज़ाइफ के लिए निशानदही करदा मुसव्वदा फहरिस्त को ग्राम सभा में रखकर अवाम की शिकायत ली जाए। इसके बाद मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त तैयार करें। एस के जोशी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि कौमी शाहराहों की तौसी के लिए दरकार अराजी को 2019 तक हासिल कर लें और साथ ही साथ रेलवे लाइन के कामों के लिए भी दरकार अराजी हुसूल के लिए जल्द से जल्द इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि जंगलाती अराजी सर्वे के लिए खुसूसी टास्क फोर्स टीम तश्कील दी जाए और जल्द से जल्द इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल किया जाए। 1 जनवरी से तेलंगाना और आंध्रा हाई कोर्ट की तकसीम हो जाएगी। मरकजी हुकूमत ने दोनों रियासतों के चीफ जस्टिस को मुकर्रर करते हुए अहकाम जारी किए हैं। जारी किए गए अहकामात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस परवीन कुमार को मुकर्रर किया गया है, जो 1 जनवरी से इस नए ओहदे का जायजा हासिल करेंगे। मौजूदा हैदराबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधा कृष्णन को तेलंगाना के चीफ जस्टिस के तौर पर बरकरार रखा गया है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत ने जस्टिस RN चौहान और जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम को तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए मुकर्रर किया है, जिसके बाद तेलंगाना जजेस की तादाद 13 हो गई है। 1 जनवरी से दोनों रियासतों के हाई कोर्ट अलहदा तौर पर काम करेंगे। मरकजी हुकूमत के इस फैसले से तेलंगाना के वकला में जहां मसरत की लहर देखी गई, वहीं आंध्रा के वकला ने एहतजाज भी किया। हाई कोर्ट के अहाते में तेलंगाना के वकला ने जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और मिठाइयां तकसीम की। दूसरी तरफ आंध्रा के वकला का कहना था कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के क़याम के लिए वक्त की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं। ऐसे में उन्हें काम करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तेलंगाना कांग्रेस NRI सेल के सदर नशीन विनोद कुमार ने मुतालबा किया कि 9 जनवरी पर प्रवास भारती दिन मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जब से बीजेपी इख्तिदार में आई है, इस दिन को नहीं मना रही है। इस प्रोग्राम को UPA हुकूमत ने 2003 में शुरू किया था। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी के बजाय 26 जनवरी को मना रही है, जो मुनासिब नहीं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने तौर पर 9 जनवरी को यह दिन मनाएगी। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत NRIs की तौहीन कर रही है। TRT उम्मीदवारों ने फौरी नतायज जारी करने का मुतालबा करते हुए नीम बरहाना एहतजाज किया। उनका कहना था कि इम्तिहान मुनक्किद करके 1 साल हो चुका है, अब तक नतायज का ऐलान नहीं किया गया। एहतजाजियों ने कहा कि एहतजाज करने पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 60 तुलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। TRT उम्मीदवारों ने पहले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एहतजाज किया, बाद में गांधी भवन के अहाते में एहतजाज करते हुए नारे लगाए। कांग्रेस वफ्द ने रियासती चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए मुतालबा किया कि विमुलावाड़ा को रेवेन्यू डिवीजन का दर्जा दिया जाए। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए साबिक रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि विमुलावाड़ा को रेवेन्यू डिवीजन बनाने पर ही तरक्की मुमकिन है। इन्होंने कहा कि पीर के दिन से इस मामले में एहतजाज किया जाएगा। कलेक्टर्स और ज्वाइंट कलेक्टर्स इस मामले में कोई तवज्जो नहीं दे रहे। इन्होंने कहा कि KCR हुकूमत चलाना छोड़कर मुल्क का दौरा कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि सिरसिल्ला को जिला बनाया गया, लेकिन तरक्की के काम नहीं हो रहे हैं। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मौजम खान ने अपने हल्के के अराकीन बलदिया और सरकारी महकमे जात बलदी, बरकी, आबरसानी और दूसरे महकमों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर ज़ेर गौर और मुलतवी शुदा प्रोजेक्ट्स पर बातचीत की गई। इन्होंने बताया कि ज़ाब्ता अखलाक के निफाज की वजह से तरक्याती कामों का सिलसिला रुका हुआ था। अब जबकि ज़ाब्ता अखलाक का निफाज ख़त्म हो चुका है, कामों को शुरू किया जाएगा। इन्होंने बताया कि मजलिस अवाम को राहत पहुँचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
नया साल मनाने के लिए जश्न करने वालों पर जीएसटी के तहत 28% टैक्स आयद होगा। हुकूमत तेलंगाना के महकमे कमर्शियल टैक्स की जानिब से एक ऐलान जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि नए साल का जश्न मनाने जो पार्टियों का एहतमाम किया जाता है इस पर टैक्स अदा करना पड़ता है जो 28% रहेगा। जश्न मनाने के लिए जो पार्टियां मुनक्किद की जाती हैं इनके मुंतज़मीन से कहा गया है कि वो इस खुसूस में महकमे कमर्शियल टैक्स के मुकामी ओहदेदारों से राबिता करें। अगर हुकूमत के इल्म में ये बात आए कि बिना पेशगी टैक्स अदायगी के इस तरह की पार्टियां मुनक्किद की गई हैं तो जुर्माने के तौर पर 7% टैक्स आयद किया जाएगा। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने देसी साख्ता पिस्तौल की फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बिहार का साकिन हुसैन गयास मोहम्मद खान जो पूना में ऑटो ड्राइवर की हैसियत से काम कर रहा था अपने अखराजात को पूरा करने के लिए देसी साख्ता पिस्तौल फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। गयास बिहार जाकर उदय पांडे नामी शख्स से पिस्तौल और गोलियां खरीदी और फिर अपने दोस्त प्रकाश को बताया कि वो ये पिस्तौल हैदराबाद के गाहक को फरोख्त करना चाहता है। गयास ने प्रकाश को गाहक ढूंढने का मशवरा दिया। प्रकाश गयास से पिस्तौल लेकर हैदराबाद आया और यहाँ मोहन के हवाले किया। इस तरह हैदराबाद में पिस्तौल की खरीदी के लिए गाहक ढूंढा जा रहा था कि पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। इस टोली में नरेंद्र चौधरी, नीमी चंद और गणपत शामिल थे। दूसरी तरफ नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने क्रिकेट बैटिंग गैंग को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 41,20,000 रुपए की रकम जब्त कर ली। कमिश्नर पुलिस ने अभिषेक बताया कि आलोक जेसी और महबूल मरजूर चिकरपल्ली में एक किराए के मकान से ये रैकेट चला रहे थे। ये टोली IPL मैचेस के लिए भी बेटिंग वसूल किया करती थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 6 सेल फोन, सेट टॉप बॉक्स और एक टीवी भी जब्त कर लिया। शहर के मुजाफाती इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तलाई चेन छीनने की 11 वारदातें पेश आई हैं। बताया गया है कि LB नगर, हयात नगर, चैतन्यापुरी, मीरपेट और वनस्थलीपुरम के इलाकों में ये वारदातें पेश आई। हयात नगर में एक ही दिन में 5 मिनट के वक्फे से तलाई चेन छीनने की 2 वारदातें पेश आईं। चारशंबे की रात तलाई चेन छीनने की 5 वारदातें पेश आईं। जुमेरात की सुबह भी हयात नगर के इलाके में एक खातून के गले से 4 तोले की चेन छीनकर सारिक फरार हुए। हयात नगर के ही कुंटलालूर इलाके में एक खातून के गले से 2.5 तोले की चेन छीन ली गई। चैतन्यापुरी में भी एक खातून 2.5 तोले की चेन से महरूम रही। तलाई चेन छीनने के बाद वारदातें CCTV कैमरे में भी कैद हो गईं। एक ऐसे वक्त जबकि हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकुंडा की पुलिस अपनी सालाना रिपोर्ट तैयार करने में मसरूफ है और जराइम में कमी को लेकर दावे किए जा रहे हैं, शहर के मुजाफाती इलाकों में तलाई चेन छीनने की जुमला 6 वारदातें पेश आईं। चारशंबे की रात 5 वारदातें पेश आई थी। ऐसा लग रहा है कि सारिकों के हौसले बुलंद हैं और वो राह चलने वाली खवातीन को आसानी के साथ निशाना बना रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में अवाम के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया है जिसका नंबर 9490617111 है। अवाम से फौरी सारिक के बारे में इस नंबर पर इत्तला देने की अपील की गई है। सारिकों की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तलाई चेन छीनने की इन वारदातों से अवाम बिलखुसूस खवातीन में खौफ व दहशत देखी जा रही है। अमन व कानून के बारे में हैदराबाद को एक महफूज शहर समझा जाता है लेकिन खवातीन का तन्हा निकलना मुश्किल होता जा रहा है। आज आदिबाटला और त्रिकजमाल में सरक़े की वारदातें पेश आईं। शहर के मुजाफाती इलाकों में खवातीन को बआसानी निशाना बनाया जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने खुसूसी टीमों को तश्कील दे दिया है। सारिकों को की अब बड़े पैमाने पर तलाश जारी है। शहर में पुलिस की तलाशी मुहिम और कॉटन सर्च का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। कॉटन सर्च और तलाशी मुहिम से ज्यादातर आम अवाम मुतासिर हो रहे हैं लेकिन सारिकों और गैर समाजी अनासिर के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। एक तरफ शहर में 24 घंटों के अंदर सरक़े की 11 वारदातें पेश आ चुकी हैं तो दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात पेश आ रहे हैं। एक ताज़ा वाक़े में दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर तालिबा के साथ नशे के आदी शख्स की तरफ से छेड़छाड़ की गई। नशे के आदी अफराद की तरफ से दबीरपुरा रेलवे स्टेशन पर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ रोज़ का मामूल बन चुका है। गैर समाजी अनासिर की ऐसी सरगर्मियों से लड़कियां रेलवे स्टेशन जाने में खौफ महसूस कर रही हैं। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर
6 पुलिस जवानों की ड्यूटी होती है, लेकिन सिर्फ एक ही पुलिस कांस्टेबल देखा गया। दूसरी तरफ दबीरपुरा पुलिस ने बताया कि अगर इस सिलसिले में शिकायत मिलती है तो ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पुलिस को अज खुद रेलवे स्टेशन पर गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों का नोट लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। अल्लाह का नाम लेके बैठो। एक मिनट खाली बैठिए। कहीं को बैठना चलो बैठ चलो। पे खाने के ये करना और कुछ भी नहीं है तुम लोगों को। जान लो तुम्हारी खूबसूरती पे तुम्हारे को बहुत घमंड है, तुम्हारे कलर पे तुम्हारे को बहुत घमंड है। जहाँ यहाँ से ना तो भैरी लगाती हो। अल्लाह अल्लाह तू काला कर देता गड्डी। देख लो चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने गौसनगर के इलाके में जुए के अड्डे को बेनकाब करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि बाखबर इत्तला मिलने पर गौसनगर में वाक़ मकान पर धावा किया गया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनका ताल्लुक गौसनगर और इस्माइल नगर से है। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 24,000 रुपये की नकद रकम, 7 सेलफोन और सिम कार्ड जब्त कर लिए गए। बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक नाबालिग लड़की तकरीबन 1 महीने से लापता है। सीसीटीवी फुटेज में लड़की को 2 नौजवानों के साथ बाइक पर जाते हुए देखा गया। लापता लड़की के रिश्तेदारों ने इस वाक़े के पीछे चादरघाट पुलिस स्टेशन के 2 रॉडी शीटर्स पर शुबा जाहिर किया है। इन्होंने बताया कि बंजारा हिल्स पुलिस की तरफ से मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। लापता लड़की के रिश्तेदार ने कमिश्नर पुलिस से फौरी इस मामले में तवज्जो देने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में चंचलगुड़ा और मीर चौक पुलिस हुदूद में जुमेरात को तलाशी मुहिम की गई। इंस्पेक्टर दबीरपुरा पुलिस और मीर चौक पुलिस एम गोपाल और श्रीनिवास ने 4TV से बात करते हुए बताया कि रहजनी की वारदातों की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से ये मुहिम शुरू की गई है। इस मौके पर पुलिस ने बगैर नंबर की गाड़ियों को निशाना बनाकर उनकी तलाशी ली। इन्होंने बताया कि हेलमेट और दूसरे ट्रैफिक लुज़ूम पर अमल न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करके चालान कर रही है। इन्होंने ये भी बताया कि इस मौके पर पुलिस ने काउंसलिंग भी करके खिलाफ वर्जियां करने वालों में शऊर बेदार किया है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पेश की जा रही है कि मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज के जवां साल फर्जंद मकसूद हुसैन का सानह इर्तिहाल हुआ है। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। मकसूद हुसैन के इंतकाल की खबर आम होते ही हज़ारों अफराद बशमूल सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरे मजलिसी अरकान मुक़न्नना ने जाफ़र हुसैन मेराज से इजहार ताज़ियत किया। मजलिस कायदीन, कारकुनों और मुहिब्बान मजलिस की तादाद को जाफ़र हुसैन मेराज के क़यामगाह पर पुरसा देते हुए देखा गया। दूसरी जमातों के कायदीन ने भी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज के फ़र्जंद मकसूद हुसैन के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। नमाज जनाजा जुमेरात को बाद नमाज मगरिब मक्का मस्जिद में साहब नकीब रोज़े रहमानिया सालेहीन नामपल्ली सैयद मोहम्मद पीर मोहम्मद बगदादी ने पढ़ाई। तदफीन दरगाह हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब मिस्रीगंज के अहाते में अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मजलिस अरकान मुक़न्नना के अलावा हज़ारों अफराद ने शिरकत की। चाउशबाग संगारेड्डी में हज़रत हबीब अहमद बिन उमर हबीब इरफान अली शाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का 16वां उर्स मुनक़्क़िद हुआ, जिसकी सदारत हज़रत मौलाना हकीम उमर बिन अहमद फैज़ अली शाह इरफानी कर रहे थे। इस ज़िमन में चाउशबाग के इलाके में कुल हिंद मुशायरा का अहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क के मशहूर और मुआरूफ शोरा इकबाल अशहर दहलवी, हाशिम फ़ेरोज़ आबादी, उत्तर प्रदेश डॉक्टर अख्तर मालेगांव के अलावा मुकामी शोरा ने नातिया और संजीदा कलाम से शिरका की दाद हासिल की। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 3 तलाक बिल लोकसभा में मंजूर, कांग्रेस का वॉकआउट, अपोजिशन की तरफ से बिल की मुखालिफत। रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की 5 तरामीम मुस्तरद, तक़सीम ऐवान के जरिए बिल की मंजूरी। 3 तलाक बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना है। बिल दस्तूर के खिलाफ, लोकसभा में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मुदल्लल बहस।
57 تا 64 سال کی عمر والوں کی تفصیلات 3 دن کے اندر ای سیوا کمشنر کو پیش کی جائیں۔ قومی شاہراہوں، انفرادی بیت الخلاء اور جنگلاتی اراضی سروے پر چیف سیکرٹری کی کلکٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنس۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں سارقوں کی الغار، 24 گھنٹوں میں طلائی چین چھیننے کی 11 وارداتیں، چوروں کو پکڑنے کے لیے خصوصی ٹیموں کی تشکیل۔ اور دیسی ساختہ پستول فروخت کرنے والی ٹولی گرفتار، کرکٹ بیٹنگ کا ریاکٹ بے نقاب، 41,20,000 روپے کی نقد رقم ضبط۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔